और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अधीर रंजन चौधरी की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, सरकार पर लगाया सदन ना चलने देने का आरोप। सदन में बवाल सरकार कर रही है प्रायोजित, अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया। साथ ही विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का मौका मिले। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से इस लेटर में, इस खत में इस बात का जिक्र किया गया। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अधीर रंजन चौधरी के ये आरोप, तमाम विपक्ष की तरफ से यही आरोप बार बार लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयान को बीच में रख करके इस पूरे मामले को अलग दिशा देने की कोशिश भी की गई। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी अदानी का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा हो, इसको सामने रख करके बार बार सदन को रोका गया, कार्यवाही स्थगित की गई। तीसरा दिन आज भी हालात यही रहे। शिखा, बिल्कुल। और हालात आप देख रही हैं, सदन में सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और उसको लेकर आज विपक्ष ने एक मार्च भी किया था। इस मार्च को आगे जाने से रोका भी गया। सत्ता पक्ष की तरफ से आपने देखा, सुबह लोकसभा में पीयूष गोयल, कल राजनाथ सिंह, आज स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तमाम तरीके से एक तरह सरकार एग्रेसिव मूड में है कि राहुल गांधी आए और सदन में माफी मांगे, जो बयान उन्होंने विदेश में दिए हैं। लेकिन इस बीच जो नए घटनाक्रम हो रहे हैं रोज रोज, उसमें अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने पत्र लिखकर लोकसभा स्पीकर को ये कहा है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार को विपक्ष से बातचीत कर सदन को चलाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उन्होंने ये भी इस पत्र में लिखा है कि हम चाहते हैं, विपक्ष चाहता है कि सदन में जो विधायी काम हो वो हो, लेकिन सवाल ये है कि विधायी काम होगा कैसे, शिखा? क्योंकि विपक्ष जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष के सदस्य प्ले कार्ड्स लेकर बिल में आ जाते हैं और ऐसे में सत्ता पक्ष का एग्रेसिव होना लाजमी हो जाता है। कभी सत्ता पक्ष एग्रेसिव होता है और कभी विपक्ष एग्रेसिव होता है। लोकसभा अध्यक्ष को इस पशुपेश की स्थिति में सदन को स्थगित करना पड़ता है। लेकिन अमित, सदन को चलाने की जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी उतनी ही है जितनी सरकार की है। फिर अधीर रंजन चौधरी ये पत्र तो लिख रहे हैं, लेकिन जब बार बार इसमें अदानी का मुद्दा ले आना, और यही सारी वजह है कि सदन चल ही नहीं पा रहा। बिल्कुल। और जितनी लोकतंत्र में जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। और आप सार्थक चर्चा तभी कर सकते हैं जब सदन सामान्य तौर पर चले। किसी भी विधेयक को अगर ध्वनिमत से भी पास कराना है, शिखा, तो उसके लिए ये जरूरी है कि सदन की कार्रवाई जो हो वो स्मूथ हो। वो स्मूथ हो ही नहीं रही है और विपक्ष जो है सरकार पर लांछन लगा रही है। सरकार कहती है विपक्ष जो है वो ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन इस विषय का निराकरण जो है वो लोकसभा स्पीकर को निकालना होगा। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में सदन के जो बैठक है, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, उसको लोकसभा स्पीकर जल्द बुलाएंगे। यानी कि अमित, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में सत्र चल जाएगा, लगता है ऐसा? ऐसी कोशिश हो रही है, क्योंकि कल हमने देखा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, उन्होंने विपक्ष की और सत्ता पक्ष की बैठक बुलाई थी और उन्होंने कहा कि इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जितना लंबा खींचेगा, जो पब्लिक के या जनहित के विधेयक हैं उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी और अगर चर्चा नहीं हो पाई तो हम पास कैसे कराएंगे। वही स्थिति लोकसभा में भी कमोबेश होती जा रही है और मुझे लगता है कि एक आधा दिन में लोकसभा स्पीकर इस पर संज्ञान लेंगे। चलिए ठीक है अमित, क्योंकि हल निकलना जरूरी भी है ताकि दोनों ही सदन चल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।